Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class second subject Marigold. विकास गोल्ड है आपकी ग्रामर. ओके, मैरीगोल्ड का पार्ट इट मीन्स ग्रामर. तो आज हम ग्रामर में करने वाले हैं चैप्टर 26 से लेकर 13 तक के, जो आपकी अब एग्ज़ाम एकदम नर्सरी का रही है फाइनल एग्ज़ाम, और उसके जो सिलेबस में आपको चैप्टर दिए जाएंगे वो चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो आपको वीडियो देखकर ये सभी चैप्टर आपको आपकी ग्रामर की इस तरह की बुक होंगी, विकास गोल्डन ग्रामर बुक स्टैंडर्ड सेकंड. ओके, तो इसमें आपको कंप्लीट करता जाना है, और जो आगे के चैप्टर आपको लिखने को रह गए हैं तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम लिख लीजिए, क्योंकि पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपकी अब एग्ज़ाम में आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, इसीलिए MCQ होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग होंगे, इसलिए. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. वी विल पेज नंबर 33 आई एम एक्सप्लेन चैप्टर 26. आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट इन वीडियो दिस चेक आउट एंड कंप्लीट इन योर वर्कबुक. दिस एंड दैट. तो चलो यहाँ पे दिस एंड दैट का यूज़ कहाँ पे होता है वो हमें देखना है पहले. ओके, we use this when we talk of something which is nearby. चलो THIS this का यूज़ होता है नियर बाय. इट मीन्स जो आपके आसपास चीज़ें हो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दिस का. मतलब कि आपके बाजू में जो चीज़ हो, आपके सामने हो कोई चीज़ दो, उसके लिए आप किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं ग्रामर में, दिस का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, वी यूज़ दैट व्हेन वी टॉक ऑफ समथिंग विच इज़ फेयर अवे. चलो, फेयर अवे का मतलब क्या होगा, तो कि दूर, जो आपके नज़दीक नहीं है, जो आपसे दूर है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, दैट. इट मीन्स THAT. तो दैट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कि जो हमारे नज़दीक जो चीज़ें न हो और हमारे से दूर हो, और उसको हमें बताने के लिए हम हमारे हैंड का यूज़ करें, मतलब कि वो चीज़ वहाँ पे रखी गई है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे. इंग्लिश में ग्रामर में वर्ड आता है दैट, THAT. और दिस का यूज़ कहाँ पे होता है, जो कि नियर बाय. नियर बाय का मीनिंग होता है पास, नज़दीक में जो कोई चीज़ हो उसके लिए. चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे उसके एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज़ दिस. इट मीन्स व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, नज़दीक है, और वो आपको पूछ रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये यहाँ पे जो है वो क्या है. तो आपको आंसर देना क्या होगा, दिस से, क्योंकि क्या क्वेश्चन में भी दिस पूछा है, मतलब जो नज़दीक में चीज़ है उसकी बात की गई है. आपको क्वेश्चन में से मालूम पड़ जाएगा कि दिस का यूज़ किया है यहाँ पे. इट मीन्स चीज़ आपके नज़दीक हो सकती है, होंगी. तो दिस इज़ माई डॉग, वो मेरा कुत्ता है. चलो, दिस का आपको समझ में आ गया. अब देखते हैं दैट. व्हाट इज़ दैट, मतलब आपको आपकी उंगली से बताना हो कि वो क्या है, चीज़ आपसे दूर है, तो आप कह सकते हैं दैट का. आपको क्वेश्चन में यूज़ करके दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट है. इट मीन्स वो हमारे आजू बाजू में वो कुछ थिंग्स नहीं है, वो हमसे दूर है. तो दैट इज़ जैक्स डॉग, वो एक डॉग है, जैक्स डॉग है. वो डॉग था, वो आपके पास था, मतलब आपका था, तो वो तो आपके पास होगा, तो इसीलिए दिस इज़ माई डॉग. और वो कुत्ता आपसे दूर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ जैक्स अ डॉग. ओके, आई होप कि आपको दिस एंड दैट का यूज़ मीनिंग किस तरह से होता है वो हमने सीख लिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. राइट दिस इज अ और दैट इज अ. इन आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो टू राइट द कंप्लीट आंसर. चलो, यहाँ पे आपको दैट इज एंड दिस इज का यूज़ करके एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. क्वेश्चन आपको दिया है और साइड में आपको पिक्चर दिया है, और आपको एक हैंड फिंगर के हेल्प से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मालूम हो जाएगा, और क्वेश्चन में भी आपको दिस एंड दैट लिख कर दिया होगा, तो हमें वेरी इजी हो जाएगा उसके आंसर देने के लिए. ओके, चलो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. तो आपको देख सकते हैं उंगली एकदम वो पिक्चर के नज़दीक है. दिस आपको क्वेश्चन में भी लिख कर दिया है, तो हमें समझ में आ गया कि वो हमारे से नज़दीक के चीज़ें की बात की जाती है. तो वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि वो आपके पास है, वो क्या है.
तो दिस इज अ ट्री, वे ट्री है। नेक्स्ट व्हाट इज दैट, चलो एक क्वेश्चन में भी दैट है और फिंगर क्वेश्चन के आगे है और पिक्चर एकदम दूर है, तो मतलब वो आपके नज़दीक नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में तो दैट लिख कर दिया है, तो हमें आंसर में भी पहले दैट लिखना है, फिर दैट इज, और बस बी फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, चलो व्यंजन है या स्वर है, वोवल्स है, तो क्या है ये, चलो सोचो। चलो वोवल्स होगा तो क्या आएगा यहाँ पे ए एन, और यहाँ पे क्या है अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे इसके आगे आएगा ए। नेक्स्ट कम व्हाट इज़ दिस, चलो व्हाट इज़ दिस इट मीन्स, सो दिस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो दिस का मतलब तो हमें पता चल गया है कि दिस का मतलब होता है पास में। चलो दिस इज अ कैमल, व्हाट इज़ दैट, इट मीन्स दूर है। तो चलो ये बादल है, क्लाउड है, वो तो हमसे दूर कितने होते हैं ना, ऊपर होते हैं और हम नीचे होते हैं ज़मीन पे, और बादल है वो कहाँ पे होता है, तो कि वो होता है ऊपर होते हैं, आसमान में होते हैं। तो दैट इज़ अ क्लाउड। नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, चलो ये आपको आपके यहाँ पे एक बैग दिया है, वो क्वेश्चन में भी दिस लिख कर दिया है, मतलब बैग नज़दीक है, तो दिस इज़ अ बैग, ए है बैग। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ बर्ड्स, तो चलो बर्ड्स भी हमसे दूर होते हैं, वो होते हैं ना, वो स्काई पे होते हैं, पेड़ पे ऊपर होते हैं रूट्स में, तो दैट इज़ अ बर्ड। और लास्ट में आपको सभी ब्रैकेट्स में बैग, बर्ड्स, बस, क्लाउड, ट्री एंड कैमल, उसमें आपको टिक मार्क करते जाना है जो हम आंसर लिखेंगे उसमें, ओके। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 27। चलो 26 के सेम वही 27 चैप्टर है, पर 26 जो हमने चैप्टर देखा ना दिस एंड दैट का, वो सिर्फ एक थिंग्स के बारे में, मतलब एक चीज़ के बारे में हमने देखा था। अब दिस THI वाला एस वाला दिस था, और उसका हो जाएगा बहुवचन THEAC, एंड दैट का मतलब एक चीज़ के बारे में और आपसे दूर है, तो उसके लिए हम THAT यूज़ करते थे कोई एक चीज़ के लिए। अब एक से ज़्यादा होंगी और आपसे दूर है, तो आप किस वर्ड का यूज़ करेंगे ग्रामर में, दोज का, THOSE, ओके। चलो और देखते हैं हम कुछ ए वर्ड्स सभी रीड करके सेंटेंस में। दिस एंड दोज आर यूज्ड विद द नेमिंग वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर मेनी। चलो दिस का यूज़ कहाँ पे होगा, तो कि वो सभी चीज़, दिस एंड दोज का नेमिंग वर्ड्स, मतलब आपको वो चीज़ें वो नेम देखकर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे दिस और दोज का यूज़ होगा, ओके। वी यूज़ दिस व्हेन वी टॉक थिंग्स विच आर नियर बाय एंड मेनी इन नंबर, मतलब दिस THESE, उस दिस का यूज़ कहाँ पे होगा, तो कि जो आपके नज़दीक जो चीज़ें हैं, और मेनी का मतलब क्या होगा, तो कि एक से ज़्यादा, एक नहीं बट उससे ज़्यादा नंबर वाली जो थिंग्स होंगी उसके लिए होगा यूज़ दिस का THESE, इट मीन्स ये हो गया बहुवचन, आपके नज़दीक होनी चाहिए, ओके। फिर तो ही आपको यूज़ करना है THESE वाला दिस। नेक्स्ट कम वी यूज़ दोज THOSE व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स विच आर फेर अवे एंड मेनी इन नंबर। चलो THOSE वाला दोज है, उसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो कि वो आपसे चीज़ें दूर है, आपसे थिंग्स वो सभी दूर है, और एक नहीं बट एक से ज़्यादा है, मेनी नंबर, ढेर सारे नंबर में है, तो यूज़ किसका होगा यहाँ पे, दोज का, ओके। चलो क्वेश्चन हमने सभी आपको सेंटेंस दिए थे, वो हमने क्वेश्चन के थ्रू हमने समझ लिए। अब उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। राइट दोज और दिस के बारे में, ओके। व्हाट आर दिस, चलो क्वेश्चन में आपको दिस लिख कर दिया है, और व्हाट आर, चलो यहाँ पे एक से ज़्यादा होगा तो इसका यूज़ भी नहीं होगा, किया जाएगा यहाँ पे वर्ड आर, किया जाएगा आर, एक से ज़्यादा चीज़ें की बात की होंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉर्स एक नहीं है बट एक से ज़्यादा है, तो व्हाट के साथ किया जाएगा आर, और एक ही यहाँ पे हॉर्स होता तो क्या आ जाता, इज आता जा, व्हाट इज़ दिस, पर यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा दिए हैं नंबर, तो आएगा व्हाट आर, व्हाट से मीन्स आर में चेंज होगा, इज और आर, इज एक चीज़ के बारे में, आर एक से ज़्यादा के बारे में, ओके। व्हाट आर दिस, तो चलो ये क्या है, आपको इस तरह से बताया है यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्या है, दीज आर हॉर्सेस,
चलो हॉर्स नहीं बट ईएस लगेंगे, यहाँ पीछे आपको लगाना है ईएस। क्या लगाना है? ईएस। वो दोज दीज आर हॉर्स, दोज यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो उंगली एकदम हॉर्स के बाजू में है, एकदम पास में है। और आपको क्वेश्चन में भी दीज लिख कर दिया है बट यहाँ पे एक से ज़्यादा है इसलिए THESE वाला दीज दिया है। ओके, तो आप उसका आंसर देंगे दीज आर हॉर्स। एक से ज़्यादा, ये सभी घोड़े हैं। ये क्या है? ये सभी घोड़े हैं। हॉर्सेस मतलब एक से ज़्यादा। नेक्स्ट, व्हाट आर दोज। चलो व्हाट आर दोज आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया दोज। दोज का मतलब एक से ज़्यादा थिंग्स, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं बट नज़दीक नहीं है, वो दूर है, तो देट का हो जाता है दोज, एक से ज़्यादा नंबर के लिए। तो दोज आर डॉग्स, नॉट यूज़ द डॉग। एस लगाना है। ओके, आपको ईएस या एस लगेगा, सभी में ईएस लग सकता नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है। ओके, चलो डॉग्स, तो दोज आर डॉग्स, ये सब कुत्ते हैं, एक से ज़्यादा है इसीलिए। एक्सरसाइज, राइट दिस आर और दोज आर इन आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो टू राइट द कंप्लीट आंसर। चलो यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आंसर देना है और इस फिंगर, हैंड फिंगर की देखकर। ओके, फर्स्ट देखते हैं व्हाट आर दीज। चलो क्वेश्चन में दीज लिख कर दिया है और हैंड फिंगर एकदम पिक्चर के नज़दीक है, तो क्या है व्हाट आर दीज? ये क्या है? तो ये है की। तो एक की है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है, इसीलिए तो दीज यूज़ हुआ ना, THESE वाला। तो दीज आर, चलो की EY नॉट यूजिंग, यहाँ पे एस यूज़ होगा, क्या हो जाएगा? एस यूज़ हो जाएगा। ओके, तो दीज आर कीज, यहाँ पे ये सभी चाबियाँ है। व्हाट आर दोज, चलो फ्रूट्स की बास्केट भी दूर है, हैंड फिंगर भी दूर है, तो दोज आपको क्वेश्चन में भी लिख कर दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोज का मतलब ये दूर है। तो ये क्या है? दोज आर एप्पल्स, वो सब सेब है। व्हाट आर दीज, चलो ये क्या है? दीज आर किटन्स, एक से ज़्यादा है बिल्ली के बच्चे, तो दीज आर किटन्स। व्हाट आर दोज, दोज आर शूज, ये क्या है? ए शूजेस है, मतलब एक से ज़्यादा जूते हैं यहाँ पे, ये सब शूज है, ये सब जूते हैं। व्हाट आर दीज, दीज आर पिक्चर्स, मतलब एक पिक्चर्स के बारे में नहीं बताया है यहाँ पे, एक से ज़्यादा पिक्चर है इसलिए आएगा दीज आर पिक्चर्स, एस लगेगा। व्हाट आर दोज, ये क्या है? तो दोज आर शिप्स, एक शिप्स नहीं है बट एक से ज़्यादा है, और शिप्स क्या पे है? दूर है, तो दोज आ जाएगा ना, यहाँ पे दीज नहीं यूज़ होगा, दोज आर शिप्स। चलो यहाँ पे शिप्स, शूज, एप्पल्स, कीज, किटन्स एंड पिक्चर्स, ये सभी में आपको टिक मार्क कर देना है। चलो आपको 26 एंड 27 चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर ना आया हो तो आप ग्रुप में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब चैप्टर 28, हाउ मेनी एंड हाउ मच। चलो हाउ मेनी का यूज़ कहाँ पे होगा और हाउ मच का यूज़ कहाँ पे होगा? तो हाउ मेनी तो हमने देखा ना आगे कहाँ पे यूज़ होता है, तो एक से ज़्यादा हो तो उसमें हम कर सकते हैं यूज़ हाउ मेनी। आगे हमने देखा ना चैप्टर 27 में जो बर्ड्स थे, हॉर्स थे, एक से ज़्यादा थे, इट मीन्स एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, तो हो जाता है यहाँ पे यूज़ हाउ मेनी। अब हाउ मच हम देखते हैं। ओके, चलो वी यूज़ हाउ मेनी टू आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स वी कैन काउंट, मतलब 2 बर्ड्स, 10 बॉटल्स एक्सेट्रा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉट 1 बट 1 से ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गई? तो क्या हाउ मेनी, मतलब उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, एक से ज़्यादा है इसीलिए काउंट करके, मतलब 1000 लाख्स, एक से ज़्यादा 1000 लैक्स, करोड़, वो आगे आगे करोड़, तो यहाँ तक जो होती है तो उसको हम करते हैं यूज़ हाउ मेनी। ओके, हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर इन द बॉक्स, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन द वेज। तो इस फ्लावर है वो एक वेजिस में है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, या काउंट कर सकते हैं, मतलब एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पे यूज़ होगा हाउ मेनी का। ओके, नेक्स्ट वी यूज़ द हाउ मच आज क्वेश्चन अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके,
वो हाउ मेनी है उसमें काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, हाउ मच, मतलब आप ड्रिंक है, मिल्क ड्रिंक का करते हैं, वो जो पीते हैं हम, मिल्क, फिर जूस, फिर चलो अब और एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क शेक है, बासुंदी है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, चलो मिल्क को आपने कभी काउंट किया है, वो लीटर में ही आता है, लीटर में 1.5 लीटर इस तरह से आता है ना, 2 लीटर्स 5 लीटर्स। आपने कभी देखा ए मिल्क के इतना नंबर है, 4 नंबर्स मीटर मिल्क है, 15 मीटर्स मिल्क है, इस तरह का होता है, नहीं होता है। और बर्ड्स है, चलो बर्ड्स आपने काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो वो हो गया हाउ मेनी। और मच का मतलब इस चीज़ को आप काउंट कर सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, गैस, मिल्क एक्सेट्रा। चलो गैस, ऑक्सीजन है, मिल्क, उस सब को हम काउंट कर सकते नहीं हैं, सिर्फ हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हाउ मच एंड हाउ मेनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर। इस सेंटेंस और पिक्चर्स को पहचान कर हमें यहाँ पे आंसर देने हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक्स, मिल्क इज़ देयर इन द बोतल। चलो मिल्क, बोतल में मिल्क है, तो मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो हाउ मेनी आएगा, अदरवाइज आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो हाउ मच आएगा। तो चलो हाउ मच यहाँ पे आएगा कि हाउ मेनी आएगा। मिल्क को हम काउंट कर सकते नहीं है, 10 मिल्क्स 11 मिल्क्स इस तरह से काउंट हम नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मच। हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द बोतल, इस बोतल में कितना मिल्क है, इट मीन्स 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर्स कितना है। तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द बोतल। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा एक सेंटेंस। नेक्स्ट है टेबल्स आर देयर इन द रूम। एक रूम है, उसमें टेबल कितने हैं, तो चलो टेबल को काउंट कर सकते हैं कि वो भी मिल्क जैसा होता है, वो मिल्क जैसा होता नहीं है। 2 टेबल्स हो सकते हैं, 10 टेबल्स हो सकते हैं, 5 टेबल्स हो सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखो कितने टेबल्स हैं, तो कि 2। तो हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन द रूम, तो इस रूम में कितने टेबल है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा है। कितने टेबल है, तो कितने का इट मीन्स हाउ मेनी, उसका इंग्लिश वर्ड होता है हाउ मेनी। नेक्स्ट बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री। चलो इस बर्ड से, वो बर्ड्स कितने हैं, पेड़ के ऊपर बर्ड्स है वो कितने हैं, तो क्या हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री, मतलब हाउ मेनी कितने बर्ड्स है पेड़ पे, वो आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, बुक्स आर देयर इन द बैग। वो बैग है, उसमें बुक कितनी है, तो आप उसको पूछने के लिए इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द बैग। ओके, वाटर इज़ देयर इन द बकेट। चलो बकेट में पानी कितना है, तो उसको आप इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोलने के लिए क्वेश्चन के थ्रू, तो आप किसका यूज़ करेंगे, हाउ मेनी या हाउ मच। वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो तो अनकाउंटेबल है, कैन नॉट यूज़ इन काउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेनी आएगा या मच आएगा, मच आएगा। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द बकेट, पानी वो बकेट है उसमें पानी कितना है। फिर आपको एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है कि राइस इज़ देयर इन द सैक, मतलब वो ये बाजकी है, वो जो हम स्टोर करने के लिए होते हैं वो उसमें सेक में, उसके चावल कितने हैं, तो चावल का आप कितने काउंट करेंगे, वो हो जाता है पर केजी, ग्राम्स में हो जाता है काउंट, तो उसको हम ग्राम से आप केजी में काउंट कर सकते हैं। नोट द नंबर 1 2 3 4 इस तरह से काउंट चावल नहीं हो सकते हैं। तो हाउ मच राइस इज़ देयर इन द सैक। ओके, 7th डैश गर्ल्स आर देयर इन द लाइन। चलो ये सब गर्ल्स है वो लाइन में है, तो आप गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओह चलो ये तो वेरी सिंपल, काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मेनी आ जाएगा। नेक्स्ट बटर इज़ लेफ्ट। चलो आपको एक बटर दिया है, एक स्लाइस दी है, तो इस स्लाइस में आपको काउंट करना है कि इस स्लाइस में कितने बटर है। इस तरह से हो सकता है, नो ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि बटर की स्लाइस है उसमें आप काउंट किस तरह से करेंगे, उसकी स्लाइस करके आप काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता है। तो वो यहाँ पे आएगा हाउ मच। ओके,
नॉट थॉट्स इज द बटर इज लेफ्ट, मतलब काउंट नहीं कर सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते कि उसको काउंट किस तरह से करना है। तो हाउ मच बटर इज लेफ्ट, यहाँ पे कितना बटर है वो बचा है। तो आई होप कि आपको चैप्टर 28 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है 29, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स मतलब यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो वो वर्ड्स की उसको आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, तो कि फॉर एग्जांपल स्क्वेयर, प्रीटी, ब्यूटीफुल, लविंग, फिर हाफ, फुल, लार्ज, स्मॉल, अलग अलग कलर्स। तो वो सब नेम नहीं होते हैं, पर उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो हम किसी नेम के साथ जोड़ सकते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, वो किसी के नाम नहीं होते हैं, वो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उसका हिंदी होता है जो नाम नहीं होते हैं वो, और उसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल यूज द समथिंग मोर अबाउट नाउन्स। चलो मैंने आपको बोला वही, वो हम नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स इट मीन्स वो एडजेक्टिव्स है, वो एक ऐसे वर्ड है वो हम कभी नाम के कभी किसी कुछ चीज़ के बारे में हमें बताना हो कि वो गर्ल एकदम ब्यूटीफुल है, दिस इज अ गर्ल ब्यूटीफुल, तो वो एक गर्ल के साथ वो वर्ड जुड़ गया, उसे हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स वर्ड्स। ओके, आई एम वेयरिंग अ न्यू शर्ट। तो चलो शर्ट एक नाम है, न्यू मतलब ये नया है, तो वो हो गया एडजेक्टिव्स। क्या हो गया, एडजेक्टिव्स वर्ड। तो न्यू, फिर नेक्स्ट है वी सिट फॉर मेल्स एट द अराउंड टेबल। तो वो रेड कलर का आपको लिख कर दिया है वो। तो यहाँ पे आपको राउंड मतलब वो एक राउंड है, एक गोल है, वो गोल क्या है तो कि टेबल है, तो टेबल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा तो कि राउंड, तो वो हो गया एडजेक्टिव्स वर्ड। वॉट काइंड ऑफ शर्ट एंड वॉट काइंड ऑफ टेबल। तो शर्ट और टेबल नेम दिए हैं, और उसके साथ जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुए हैं वो है न्यू एंड राउंड। आई होप क्लियर टू दिस। द वर्ड्स न्यू एंड राउंड आर एडजेक्टिव्स, हियर आर सम मोर एडजेक्टिव्स। तो चलो यहाँ पे न्यू एंड राउंड वो होते हैं कौन से वर्ड तो कि एडजेक्टिव्स वर्ड्स। अ प्रीटी डॉल, चलो डॉल एक क्या है, नेम है, और तो यहाँ पे कॉमन है कि वोवल्स के होंगे तो ए एन यूज़ होगा, और अल्फ़ाबेट होगा तो यहाँ पे ए यूज़ होगा। तो प्रीटी में फर्स्ट लेटर है पी, तो पी है अल्फ़ाबेट, तो उसके आगे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। अ प्रीटी डॉल, तो डॉल है वो किसी है तो कि प्रीटी मतलब एकदम अच्छी है, एकदम ब्यूटीफुल सुंदर है, तो प्रीटी है वो क्या हो गया वर्ड्स तो कि एडजेक्टिव्स वर्ड्स होता है। फिर नेक्स्ट अ स्क्वायर टेबल, मतलब टेबल है वो एकदम किस में है तो कि चौरस में है। तो स्क्वायर कोई नाम नहीं है, वो एक शेप के बारे में बताया है, तो वो एक शेप है, तो यहाँ पे स्क्वायर है वो हो जाएगा एडजेक्टिव्स वर्ड्स। और रेड एप्पल, तो एप्पल नाम है, एक सेब, पर वो कैसा है तो कि वो है रेड कलर का, तो और रेड है, रेड उसके नाम के साथ जुड़ा तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव्स वर्ड्स। ओके, चलो एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को, इस पिक्चर को देखकर आपको अंडरलाइन करनी है एडजेक्टिव्स वर्ड में। अनिल इज़ अ गुड बॉय, तो चलो इसमें आएगा गुड, एडजेक्टिव्स वर्ड आएगा गुड, क्योंकि बॉय नेम है, अनिल भी एक नेम है, गुड क्या है तो अच्छा है। अमीर हैड ऑन एम्प्टी बकेट इज हिज हैंड। अमीर ने क्या किया तो एम्प्टी मतलब हाफ, पूरा था उसका हाफ कर दिया, बकेट इन हिज हैंड आपके उसके हैंड से, अपने हाथों से उसको उठाता है, तो हाफ उसमें हो जाएगा एम्प्टी, इट मीन्स अंडरलाइन एम्प्टी। Yesterday we ate a lot of the tasty mango. जो कल गया वो उस दिन टेस्टी मैंगोज थे, तो कल गया तो वो एक नेम हो गया, और मैंगो भी एक नेम हो गया। बट मैंगो कैसे थे तो कि टेस्टी, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव्स वर्ड। एलिस सो अ लार्ज टेबल इन द रूम, तो इसमें आएगा लार्ज। द फील्ड हैड अ ब्यूटीफुल एंड येलो सनफ्लावर्स, तो क्या है वो तो कि वो ब्यूटीफुल एंड येलोज है। द प्राउड पीकॉक लॉस्ट इट्स लवली वॉइस, प्राउड एंड लवली। चलो मैंने आपको आगे भी बताया था ना, लवली, ब्यूटीफुल, प्राउड, एंग्री,
फिर नोटी, स्माइली, वो सब हो जाते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। 7th, द एंग्री केप सेलर चेस्ड द नोटी मोंकीज। केप सेलर था वो, जो केप सेलर इट मीन्स जो टोपी है वो बेचता था, वो गुस्सा हो गया मोंकी के ऊपर, क्योंकि मोंकी शरारती थे। तो शरारती और गुस्सा मतलब एंग्री, वो दोनों वर्ड्स हो गए एडजेक्टिव वर्ड्स। तो इसमें यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हमने। ओके, तो इस तरह से आपको भी ये कंप्लीट कर देना है। एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट। क्यूनिंग, हैवी, स्क्वेयर, पुअर, रेड, रीच, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। वो सब भी लेटर कौन से है, तो कि वो है एडजेक्टिव्स। लिस्ट दिया है आपको वर्ड का, तो ब्लैंक्स को और पिक्चर को पहचान कर हमें यहाँ पे ए वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट, द ब्लैंक्स फॉक्स ट्रीटेड द पुअर रेबिट। ओके, चलो, पुअर रेबिट मतलब वो एकदम कि फॉक्स के आगे एकदम कैसा हो जाता है, मासूम सा हो जाता है, डरा हुआ सा हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा क्यूनिंग। वो कैरेट है, वो दोनों इसको लेने के लिए क्या करते थे, क्यूनिंग हो रहे, वो एकदम झगड़ते थे, तो क्यूनिंग आएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, क्यूनिंग, क्योंकि वो उसके फॉक्स के साथ होता है तो एकदम डरा हुआ होता है। ब्लैंक स्नीफ हर्ट माई हैंड। शार्प, यहाँ पे क्या जाएगा, शार्प, वो उसकी नीफ मतलब वो चाकू है, वो उसके हार्ट माई हैंड, वो उसके हाथ पे लग गया, तो शार्प। द स्ट्रॉन्ग पोर्टर लेफ्ट द हैवी बैग्स। वो स्ट्रॉन्ग पोर्टर है, वो जो काम माल सामान होता है ना रखने वाला, वो कैसा है, तो कि स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एक हो जाएगा एडजेक्टिव वर्ड्स। एंड हैवी मतलब एकदम भारी चीज़ें वो बैग्स में उठा सकता है। द पिक्चर वॉज पुट इन अ स्क्वायर फ्रेम्स। वो स्क्वायर वाली फ्रेम, वो फ्रेम्स है, वो एकदम स्क्वायर है, मतलब वो चौरस है। द बॉय वोर और डैश केप ऑन हिज हैंड। रेड कलर की केप वो उसके ऊपर पहनता है, तो रेड यहाँ पे आएगा। फिर 6, द रिच किंग गिव सम गोल्ड टू द पुअर बिगर। वो किंग है, वो कैसा है, तो कि वो रिच है, मतलब एकदम पैसेदार है, एकदम अच्छा है, तो वो हो गया रिच। एंड पुअर बिगर, पुअर बिगर मतलब वो भिखारी है, वो एकदम पुअर है, वो गरीब है, तो वो इसको गोल्ड देता है। तो यहाँ पे रिच और पुअर वो हो जाते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। लर्न डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। अस वाइस एंड ओवल, वाइस मतलब ओवल एक के पेनिए, और टाइम्ड एज अ माउस, और प्राउड एज अ पीकॉक, और नेवरियस नर्वस एज अ कीटन, और ब्राउ एज अ लायन, और बजीज एज अ बी। तो आपको बजीज जो रेड कलर के लिख कर दिए ना, सभी वर्ड्स वो हो जाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इसमें एडजेक्टिव्स हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर 29। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 30, मेकिंग द स्मॉलर वर्ड्स। मतलब आपको वर्ड को स्मॉल कर देना है, तो किस तरह से स्मॉल आप करेंगे, तो कि वर्ड्स दैट एंड इन अ मेंट, फुल, ing और नीज, वो सब आप निकाल देंगे, तो वर्ड्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, कैन बी मेड स्मॉलर, आपको वर्ड सेम है पूरा, तो आपको स्मॉल बनाना है। वर्ड के मीनिंग दोनों सेम होंगे, बट आपको स्मॉल वर्ड बनाना है। तो अरेंजमेंट है, सॉरी एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट उसमें आपको सिर्फ एग्री ही लिखना है, या आप मेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि मेंट डिफरेंट हो जाता है। अग्री आप लिखेंगे तो भी वर्ड्स वही रहेगा, और एग्रीमेंट लिखेंगे तो भी वर्ड सेम रहता है। फिर केयरफुल, तो केयर डूइंग में से डू, स्मार्टनेस में से स्मार्ट, तो स्मार्ट बोलेंगे या स्मार्टनेस बोलेंगे। मेकिंग वर्ड इज द सेम। Streak of the meant, full, ing or ness in the words below to get and smaller words, write the smaller words in the blanks। आपको यहाँ पे पूरा वर्ड्स लिख कर दिया है और उसको आपको स्मॉल करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, तो स्टेटमेंट में से स्टेट, सिर्फ क्या लिखना है, स्टेट, तो और मेंट इसमें से आप निकाल देंगे तो वो हो जाएगा स्मॉलर वर्ड। फिर हार्मफुल, हार्मफुल में से FUL निकाल देंगे तो हार्म। फॉलिंग, ING नहीं लिखना है, सिर्फ फॉल। फिर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में से ग्रेट, NESS नहीं लिखेंगे तो वो हो जाएगा स्मॉलर वर्ड्स। फिर होपफुल, होपफुल में से होप। एन्जॉइंग में से एन्जॉय। अरेंजमेंट,
अरेंज बोलेंगे आपको कुछ शादी को अरेंज करनी है, आपको जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, उसको हम अरेंजमेंट करेंगे, उसमें हम जुट जाएंगे। तो आप अरेंज भी बोल सकते हैं और अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। फिर सिंगिंग, सिंग, फियरफुल, फियर, चीयरफुल, चेयर, वॉकिंग, वॉक, ट्रीटमेंट, ट्रीट, किडनेस, किंड, पेमेंट, पे, रेनिंग, रेन, फॉरगेटफुल, फॉरगेट, फॉरगिवनेस, फॉरगिव, पनिशमेंट, पनिश या पनिशमेंट, आपको कुछ क्या दी है, पनिशमेंट दी है, आपको डांट पड़ी है तो आप पनिश लिख सकते हैं या पनिशमेंट। सिकनेस, सिक, ओके। इस तरह से यहाँ पे आपको स्मॉलर वर्ड किस तरह से बनाएंगे, फुल वर्ड में से स्मॉलर, पर उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, स्मेल एकदम सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्मॉलर वर्ड्स। तो ओके, तो चलो इस तरह से यहाँ पे हमने 26 से लेकर 27 चैप्टर यहाँ पे आपकी बुक में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं आपकी बुक पे, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 29, 13 तो हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो 31 से अब हम स्टार्ट करेंगे। 26 से लेकर 13 तक कंप्लीट हो गई है, इसीलिए चलो स्टे सेफ, स्टे टेक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।